हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग भेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। एक अवतरण दिया गया है आपकी बुक में। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप एक बार उसको पढ़ लेना। उसमें जो संजय को संबोधित करते हैं, जो ज्येष्ठ पांडव है, जो सबसे बड़े जो पांडवों के पुत्र हैं युधिष्ठिर, उनके बारे में ये बताना है कि जब वो संबोधित कर रहे हैं संजय को तो उन्होंने उम्र का लिहाज रखा, लिंग का लिहाज रखा, भेद का रखा, मतलब भाई, और बंधुत्व जो भाई थे उनका जो है ये उनके बारे में जो है जब उन्होंने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया और कौन सी बातें थी जिनका उन्होंने ध्यान रखा वो हम देखेंगे। इस सूची में जिन आधारों को इसके निर्माण हेतु मान्यता दी गई है उसकी पहचान करते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें उम्र, लिंग, भेद, बंधुत्व के साथ साथ गुरु शिष्य के संबंध जो है उनका भी ध्यान रखा गया है। राजा के प्रति सम्मान भी प्रकट किया युधिष्ठिर ने। माताओं के प्रति जो है प्रेम का भी विशेष रूप से ध्यान रखा है। पहला जो है उसका अर्थ क्या है कि इस सूची में सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने कौरवों के दूत संजय को संबोधित करते हुए कहा। देखिए, जो संजय थे वो किसके दूत बनकर आए थे? कौरवों की तरफ से। कि अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और पुरोहितों को अपना विनीत अभिवादन प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने कहा कि आपके राज्य के जो भी ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। वस्तुतः महाभारत काल में भी क्षत्रिय पूरे ब्राह्मण वर्ण का अभिनंदन और सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें समाज में उनकी विद्वता और ज्ञान के लिए सर्वोच्च स्थान सामाजिक ढांचे में दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक ढांचे में भी प्राप्त था। देखिए, जो क्षत्रिय वर्ण था, जो शासक थे, वे ब्राह्मण वर्ग का जो है पूरा सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनको सिर्फ दिखावे के लिए, जो ब्राह्मण थे उनको सर्वोच्च स्थान जो है सिर्फ दिखावे के लिए ही प्राप्त नहीं था, बल्कि जो लोग थे वो उनका वाकई में जो है दिल से उनका जो है आदर करते थे। दूसरा जो है कि ब्राह्मणों के उपरांत जो युधिष्ठिर है वो गुरु द्रोण के प्रति अपना नतमस्तक होकर, मतलब झुककर उनके जो सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं, वे द्रोण की तरह कृपाचार्य को भी अपना गुरु मानते थे। पहले वो जो ब्राह्मणों को जो नमन करते हैं, दूसरे नंबर पर वो क्या करते हैं? गुरु द्रोण जो है, कौरवों के जो गुरु हैं, उनको जो है वो नमन करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने पुरुषों के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े जो है भीष्म पितामह थे, उनका सम्मान दिया, क्योंकि वह अपनी योग्यता के अनुसार के साथ साथ उम्र और अनुभव की दृष्टि से भी सम्मानीय थे। जो भीष्म पिता थे वो बड़े थे, लेकिन सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि उनमें जो योग्यता जो थी, उनका जो अनुभव था, उसकी दृष्टि से भी वो सम्मानीय मानते थे उनको। नेक्स्ट है कि यद्यपि धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे, कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, लेकिन उन्हें भी युधिष्ठिर ने सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि वह वृद्ध होने के साथ साथ हस्तिनापुर के राजा भी थे, नरेश भी थे वहाँ के। युधिष्ठिर जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इंसानियत उनके व्यवहार और विचारों से झलकती थी। यद्यपि साहित्यकारों ने दुर्योधन को एक अच्छे पात्र के रूप में नहीं दर्शाया, तथापि युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों के बारे में संजय से पूछकर शिष्टाचार का निर्वहन किया और अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की। देखिए, दुर्योधन की जो छवि है वो अच्छी छवि नहीं मानी जाती। इतिहासकारों ने जिस तरह के जो दुर्योधन के उदाहरण प्रस्तुत किए, उसको जो है एक अच्छा जो है मनुष्य नहीं माना गया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जो है उसके लिए भी सम्मान प्रकट करते हैं, उसके छोटे भाइयों के लिए भी जो है अपने शिष्टाचार का पालन करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। उस काल में जो एक वीर योद्धा होता था वो दूसरे वीर योद्धा का सम्मान करता था। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिवादन करता हूँ जो हमारे भाई हैं या हमारे पुत्र हैं या हमारे पौत्र हैं। अब युधिष्ठिर ने संजय से स्त्रियों, विशेषकर वृद्धा और अपनी माता की उम्र की महिलाओं के प्रति भी नमस्कार व सम्मान देने को कहा। देखिए, जो युधिष्ठिर है वो किस तरह से सभी को पूरा सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो पुरोहित हो या फिर कोई वृद्ध हो, उस कौरवों के जो पिता हों, नरेश हों उस राज्य के, या फिर महिलाएं हों।
इस बात का प्रतीक है कि उस समय के लोग जो है वो नारी के प्रति भी सम्मान रखते थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने छोटे भाइयों, पुत्रों, पौत्रों आदि की पत्नियों के लिए भी उम्मीद जताई कि वे पूर्णतः सुरक्षित होंगे। उन्होंने कुल वधुओं की जो उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चों की माताएं हैं उनको भी शुभकामनाएं देने के लिए कहा। अब एक अन्य आधार पर जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने कुरु राज्य को सुंदर, सुगंधित और अच्छे वस्त्र पहनने वाली गायिकाओं को भी शुभकामनाएं दी और अंत में वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी नमन किया। देखिए, ना सिर्फ जो है उन्होंने पंडितों को, वृद्धों को या फिर जो शासक वर्ग की महिलाएं थी उनको, बल्कि जो वृद्ध है, विकलांग है, असहाय है राज्य में जो व्यक्ति, उनको भी नमस्कार जो युधिष्ठिर ने किया है। एक शिष्टाचार का पालन युधिष्ठिर ने किया। यद्यपि वे सामाजिक अनुक्रम में सबसे नीचे थे। देखिए, जो वृद्ध, विकलांग, असहाय जन थे वो सामाजिक अनुक्रम में सबसे नीचे थे। मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो जो शूद्र होते हैं उनका सबसे निम्न जो है स्थान होता है। लेकिन उन्हें न भुलाकर नहीं, ये भुलाकर है, उनको न भुलाकर युधिष्ठिर ने अपनी महानता का परिचय दिया था। उन्होंने जो है उन शूद्रों को भी अपने उस अभिवादन में याद रखा। हमारे विचार से व्यापारी, सौदागर, कृषक, भूमिहीन, मजदूरों, सेवक, सेविकाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वे तीसरे चौथे वर्ण के लोग भी समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और मेहनत के कार्य करते हैं। ना सिर्फ समाज के जो उच्च वर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनको ही सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि युधिष्ठिर ने अपने शिष्टाचार का पालन करते हुए जिस तरह से निम्न कुल के प्रति भी जो है प्रेम दिखाया, उससे ये लगता है कि भाई जो तीसरा और चौथा वर्ण है, जो हमारे समाज के लिए इतना उपयोगी है, हमारे लिए इतने काम करते हैं ये लोग, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप चैनल पर जाकर जो है हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।